चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास कैंडल मैजिक के तीसरे दिन पे। तो आज हम तीसरे दिन क्लास कर रहे हैं कैंडल मैजिक का। पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आज तो थोड़ा लेट ही हो गया है सभी क्लास में, फिर भी मैं कवर करना चाहूंगी कि जितना कवर कर पाती हूँ करूंगी। तो मैं सोची थी आज थोड़ा बढ़ाएंगे क्लास को आगे, लेकिन लगता है ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। फिर भी जितना हो पाएगा करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस किस दिन कैंडल का कौन कौन सा रिचुअल हमें करना है, डे के अनुसार कौन सा रिचुअल करना है। और कुछ चीजें हैं जो कैंडल से रिलेटेड आपको टिप और टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, नहीं करना है, यूज किया हुआ मटेरियल को क्या करना है, जो बच गया है उन सब चीजों का। तो वो करेंगे और टाइम बच जाएगा तो हर्ब का करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस दिन कौन सा रिचुअल करें। सबसे पहले ये करते हैं, तो संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे को करना है, संडे को हम कर सकते हैं सक्सेस के लिए। संडे के दिन सक्सेस के लिए कर सकते हैं। फिर हम मैंने बताया है आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, तब प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सक्सेस के लिए कर सकते हैं। और मेल से रिलेटेड जो भी चीजें प्रॉब्लम होती है, मतलब जो डिजीज कह सकते हैं कि मेल को ही होती है, जैसे प्रोस्टेट वगैरह वैसे ये थोड़ा एज के बाद ही होता है, मतलब यंग एज में नहीं होता है, बहुत कम लोगों को प्रोस्टेट होता है। ये थोड़ा ओल्ड एज होने पे ही होता है, लेकिन ये मेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम संडे को करेंगे। और मंडे को अब आते हैं, मंडे को कौन सा रिचुअल करेंगे। उसी तरह मंडे को हम करेंगे फीमेल से रिलेटेड रिचुअल और इंट्यूशन पावर। अगर आपको खुद का इंट्यूशन इनहेंस करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको किसी क्लाइंट का भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट का भी करने के लिए इंट्यूशन के लिए हम मंडे को करेंगे। कि कुछ भी इंट्यूशन, अगर आपको जैसे कि टैरो करते हैं तो आपको एक इंट्यूशन आना चाहिए कि किस तरह की रीडिंग मैं करूं, कैसे लोगों को मतलब अच्छा रिजल्ट कार्ड के जरिए वो करूं। या कोई चीज होता है कि हमको मेडिटेशन करना है, किसी चीज के बारे में हमको जानना है, तो इंट्यूशन एक आता है अंदर से कि हाँ अब आपको ये करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं एक तरह से राह आपको आगे के लिए बताने के लिए। सब लोग जो बोलते हैं इंट्यूशन हमको आ रहा था कि ये करना चाहिए, या इंट्यूशन आया कि मुझे ये करना चाहिए तो मैंने ये किया, तो उसके लिए आप कर सकते हैं मंडे को। और ट्यूसडे को करना है आपको रूट चक्रा का। ट्यूसडे को आपको केवल रूट चक्रा का करना है। और रूट चक्र से ही रिलेटेड रहता है कॉन्फिडेंस के लिए और पैशन के लिए। अगर आप में पैशन की कमी है, आप मतलब कहते हैं ना ठंडे ठंडे टाइप के रहते हैं, तो आपको मंगलवार को रिचुअल करना चाहिए। और बहुत ज्यादा ठंडे रह रहे हैं तो रेड कलर की कैंडल से करने चाहिए। जनरली रेड कलर हर एक एरिया में मतलब मना ही किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा भी अगर ज्यादा एनर्जी हो गया तो एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी पैशनेट नहीं है, आपको थोड़ा पैशन अपने अंदर जगाना है कि हाँ कोई भी काम जो मैं करूँ वो पूरे पैशन के साथ करूँ, तो आपको मंगलवार को यूज करना चाहिए रेड कैंडल से। और मतलब रिचुअल जैसे जैसे भी और मैं बहुत सारे बताऊंगी, तो आप ये आज लिख लीजिए सब कोई, डे के अनुसार मैं बता रही हूँ। और वेडनेसडे को हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन मतलब मदर फादर में भी होता है कि बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप उनको भी इनहेंस करने के लिए जो है कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए, चाहे लव बर्ड में भी देखिए कि दो पार्टनर में अगर नहीं वो हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप वो कम्युनिकेशन ठीक, कम्युनिकेशन की वजह से अगर हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप कम्युनिकेशन के लिए जो करेंगे वो वेडनेसडे को करेंगे। कई बार बॉस और एम्प्लॉय में हो जाता है, अनबन हो जाता है, कई बार हमारी मेड से भी हमारा हो जाता है, तो कम्युनिकेशन अगर आपका मतलब अच्छा नहीं है, तो आप इस दिन वेडनेसडे को करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। फिर अब थर्सडे को आते हैं। थर्सडे को हम करेंगे, थर्सडे को सबसे ज्यादा, और फ्राइडे को रिचुअल होता है, तो थर्सडे को हम करेंगे करियर के लिए करेंगे, बिजनेस के लिए करेंगे। जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके स्टडी के लिए करेंगे, जॉब के लिए करेंगे, प्रमोशन के लिए भी करेंगे, और मनी के लिए भी करेंगे। तो थर्सडे के दिन हम ये सारे रिचुअल कर सकते हैं। तो आपको जो भी करना है
कर सकते हैं थर्सडे के दिन रिचुअल, ये सारी जो अभी मैं बताई हूँ। अब आते हैं फ्राइडे पे। तो फ्राइडे को हम लोग करेंगे लव रिलेटेड रिचुअल करेंगे, और फ्राइडे को हम मनी से रिलेटेड भी रिचुअल कर सकते हैं। तो हम फ्राइडे को मनी वाला रिचुअल करेंगे। और जॉब के लिए भी करियर वाला कर सकते हैं ऑरेंज कलर के कैंडल से, अभी आगे जब आएगा तो उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में भी हम लोग मनी ही मतलब रहता है, मनी ही आना चाहिए। तो इसलिए अब एक जॉब का भी कर सकते हैं, लव का करेंगे और मनी का करेंगे फ्राइडे को। सैटरडे को हम करेंगे निगेटिविटी रिमूवल करेंगे, इवल आई रिमूवल करेंगे। कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो निगेटिविटी करेंगे। आपका कुछ नजर वगैरह लग गया है, नजर दोस्त है मतलब कुछ भी कोई टोना टोटका कर दिया है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कर सकते हैं ब्लैक मैजिक, अगर आपको लग रहा है कि कोई कर दिया है तो उसके लिए भी आप ब्लैक मैजिक के लिए भी कर सकते हैं। कि आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक है, बहुत हैवी एनर्जी आपके घर में रहती है या आपके ऑफिस में रहती है, तो आप इस दिन सैटरडे के दिन निगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर सकते हैं इसमें कोड कटिंग। तो इसमें आप करेंगे कोड कटिंग। अगर आप लोगों को कोड कटिंग समझ में आ रहा है कोड कटिंग, आप लोगों ने सुना है पहले ये वाला वर्ड? चलिए ठीक है। कोड कटिंग होता है कि कभी भी मतलब जब भी हम लोग नहीं कुछ नहीं कर, मैम, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कोड कटिंग ये होता है, मैं एक्सप्लेन करने ही जा रही थी कि कुछ भी चीज जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो बुरे चीजों का हो या अच्छे चीजों का, अगर हम डीप इमोशन के साथ कुछ भी काम कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे किसी की हेल्प ही कर रहे हैं हम, और उससे बहुत ज्यादा डीप हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ क्या होता है, हमारे नाभि से एक कोड जुड़ जाती है उनके पास जाके। तो ये कोड को जो है कट करना होता है, नहीं तो हमारा बार बार ध्यान उन्हीं के तरफ जाएगा, और उनको जो भी चीज हार्म होगा या उनका थोड़ा भी इमोशन होगा, तो अगर आप इमोशनली अटैच हैं तो आपको ही वो प्रॉब्लम आने लगेगी, और आपको हमेशा फील होते रहेगा कि मुझे भी प्रॉब्लम है, या उनका याद आना, या बहुत चीज मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का होगा जिस समय आपका कोड उनसे ज्वाइन हुआ है, तो उस तरह आपको बार बार ख्याल आएगा। तो इसको कहते हैं कॉर्ड कनेक्ट हो जाना। तो इसलिए जब भी हम रेकी करते हैं और कोई भी रिचुअल करते हैं, तो उसके बाद जो है जनरली रिचुअल में तो कई लोग पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन कोई भी रिचुअल आप लोग भी कीजिएगा तो अपने नाभि के पास जाके कोड को ऐसे कट 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 3 बार आपको बोलना ही चाहिए, चाहे आप दूसरे से कुछ भी चीज। और दूसरा होता है कोड इसलिए भी जुड़ जाता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इमोशन में जो है हर एक चीज जो है, किसी से अगर हमारा थोड़ा भी जान पहचान है या नहीं भी जान पहचान है, तो हम उनको वो चीजें फ्री में कर दे देते हैं बिल्कुल। हाँ, मतलब पैसा हमेशा नहीं मांगना चाहिए कि अब किसी को आप खाना खिलाए, बहुत वो भूखा था, तो लेकिन कुछ चीज आप उनसे ऐसा चीज ले लीजिए कि आपका कोड उनसे कनेक्ट ना हो। अगर कहते हैं ना, किसी के लिए अगर कुछ भी चीज फ्री का किए हैं, तो उनके साथ हमारा कोड हमेशा कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए चाहे उनसे आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मांग सकते, जैसे अपने बच्चों से भी ज्यादातर जो है हम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा ये बताया जाता है कि मतलब मोह नहीं रखना चाहिए, या मतलब जो भी है हमारे वो रिलेटिव है, बच्चे हैं, प्यार हम चाहे जितना कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज अगर उनके लिए हम कर रहे हैं तो उनके लिए उनको पे करना ही चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज तो चाहिए ही चाहिए हर एक एरिया में। लेकिन ये सब चीजों को पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब कुछ भी चीज करते थे तो थोड़ा ना थोड़ा हम उनको कुछ ना कुछ कह के, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने बच्चों से भी कि अच्छा तू एक दिन में मुझे कुछ बना के खिला दे, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे पानी ला के दे, या एक दिन के लिए अपना कुछ काम करवा सकते हैं उनसे, या दूर के जो भी हैं तो उनसे उनका कोड कट या कुछ भी आप उनका हेल्प किए हैं, तो छोटी सी कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है जो आपको लगे। आप बोल सकते हैं कोई स्वीट्स आपको वो दे दे, पानी दे दे आपको,
आपके लिए कुछ गिफ्ट ला दे, मतलब कुछ भी चीज जो भी हो, ताकि आपका उनके साथ कोड कनेक्ट नहीं हो। तो ये एक हो जाता है जाने अनजाने में हम लोगों का, बहुत लोगों के साथ कोड कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों हम में आने लगती है। कई बार हम सोचते हैं हम अपना तो इतना निगेटिविटी निकाल रहे हैं, हमारा घर भी ठीक ठाक है, कुछ भी चीजें मतलब हमारे इधर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आए जा रही है, आए जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत जगह पे किसी न किसी से कोड कनेक्ट हो गया है जाने अनजाने में, क्योंकि कोड कनेक्शन पे बहुत कम लोग बात करते हैं। आने वाले समय में मैं इस पे अभी क्लास और ये सारी चीजें मेडिटेशन वगैरह लाऊंगी कोड कनेक्शन कट करने का। तो एक ये भी रिचुअल इसमें होगा कि को कनेक्ट करके काटना, लेकिन ये इसमें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है। क्योंकि इसमें बिल्कुल सामने से कैंडल को वो करके दिखाना होगा, और पता नहीं यहाँ पे हो पाएगा भी कि नहीं। देखती हूँ मैं अगर करवा पाई तो कोड कनेक्शन कट करने वाला भी जो है आप सैटरडे को कर रहे हैं। कुछ चीजें जैसे मैं इसमें ना एडवांस की भी आपको बताते जा रही हूँ, कि मतलब हर एक चीज ये नहीं है कि सिर्फ बेसिक का ही है। तो आप अगर इसको सीखेंगे अगर पूरे ध्यान से अच्छे से, तो आप कैंडल मैजिक का क्लास भी ले सकते हैं, कैंडल मैजिक आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया क्या, आप कौन से डे पे कौन सा रिचुअल करना चाहिए? चलिए, ये तो 7 डेज का हो गया। इसके अलावा 2 दिन और है जिसमें कि आप सभी रिचुअल कर सकते हैं। चाहे वो निगेटिविटी रिमूवल हो, कोड कटिंग हो, मनी हो, हेल्थ वेल्थ मतलब करियर, कुछ भी चीज हो, आप वो सारे रिचुअल जो है कर सकते हैं फुल मून के दिन, मतलब कि पूर्णिमा के दिन, और एक न्यू मून के दिन कर सकते हैं, जो कि अमावस्या के दूसरे दिन न्यू मून होता है। तो उस दिन, ये 2 दिन में अगर आप कभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 2 दिन में अगर सैटरडे पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, तो कुछ भी मैटर नहीं करता है कि सैटरडे को आप कर रहे हैं, संडे को कर रहे हैं। फुल मून होना चाहिए, न्यू मून होना चाहिए। तो आप इस रिचुअल को, कोई सा भी रिचुअल आराम से इजी गोइंग कर सकते हैं। और एक रिचुअल ऐसा है जिसको आपको दिन देखने की आवश्यकता नहीं है, वो है हेल्थ का रिचुअल। अगर आप आज बीमार हैं, तो थोड़े ना वेट करेंगे कि 3 दिन के बाद मैं वो करता हूँ या करती हूँ, कि 3 दिन बाद जब आएगा थर्सडे, ये तब करूंगी, ये सैटरडे को निगेटिविटी रिमूवल होगा तब मैं स्वस्थ होऊंगा। वो वेट तो नहीं करते रहेंगे। तो इसलिए आपको करना है कि हेल्थ वाला जो, सॉरी, रिचुअल है, वो आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपका तबीयत खराब है। तो जो हेल्थ के लिए अभी मैं रिचुअल बताऊंगी, तो उस रिचुअल को आप वो कैंडल मैजिक को आप जो स्पेल करेंगे, उसको आप हर दिन कर सकते हैं। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा, उनको 20-30 सिटिंग, मतलब जो सीरियस है बहुत ज्यादा, ये लंबी थोड़ी बीमारी उनको लग गई है, तो उनके लिए ज्यादा सिटिंग करनी होगी। तो ज्यादा सिटिंग जब आप करेंगे, तो इसको रोज रोज कर सकते हैं। तो ये हो गया डे का, सभी को क्लियर है? लिखिए चैट में, या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आगे बढ़ूंगी फिर। जी मैम। चलिए, अब हर्ब की बात कर लेते हैं कि हर्ब आपको कौन कौन सा लगेगा। सबसे पहले आपको रोजमेरी लगेगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। उसके बाद लगेगा सिनेमन। दालचीनी पाउडर आप लोग सभी सभी के घर में जनरली होता ही है आजकल, तो दालचीनी लगेगा। कैमोमाइल होता है एक, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना ही नहीं, लेकिन कैमोमाइल लगेगा। कैमोमाइल टी होता है, जिसको पीने से बहुत ही अच्छी नींद आती है, और स्ट्रेस रिलीज भी इससे बहुत ज्यादा होता है। कैमोमाइल हो गया। हर्ब, एक मिनट, क्या क्या मैं बता दी, दालचीनी बता दी, कैमोमाइल बता दी, रोजमेरी बता दी, लेवेंडर लगेगा आपको, और बेसिल लीफ लगेगा। बेसिल लीफ जो है वो आपको लगेगा कि बेसिल लीफ आपको, ये देसी वाला है, ये देसी नहीं चलेगा। ये जो वो विदेश में वो लोग सॉस वगैरह में डालते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो वो वाला चलेगा जो सॉस में डालते हैं। इसके बाद लगेगा आपको नेटल लीफ लगेगा। नेटल लीफ भी एक तरह का लीफ होता है, तो वो वाला लीफ लगेगा। लिकुरस लगेगा, और पचोली एक हर्ब ही होता है, उसका वो लगेगा।
ऑयल लगेगा। ये आपको हर दो मतलब ऑरेंज ऑयल भी ऑयल लगेगा, और पचोली ऑयल ही लगेगा। और लेमन ग्रास लगेगा आपको। इतने सारे हर्ब आपको, आपके घर में अगर आप कैंडल मैजिक कर रहे हैं तो आपके घर में ये होना ही चाहिए। ये सारे हर्ब इसके नहीं होने पे आप कैंडल मैजिक रिचुअल मतलब ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल ही रिचुअल हो जाएगा। वैसे तो कुछ भी नहीं है तो आप एक सिनेमन पाउडर डाल के भी आप कर सकते हो, लेकिन सभी चीजों के लिए अलग अलग आपको हर्ब्स जरूरी ही है। ये हर्ब भी हो गया, हर्ब का भी पार्ट क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि कुछ बेसिक टिप्स और कुछ चीजें हैं जो जो हमको नहीं ही करनी चाहिए कैंडल मैजिक में। कैंडल मैजिक जब भी स्पेल हम करेंगे तो इसको आप या तो पूजा घर में कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं। ज्यादातर केस में बेडरूम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्पेल को जब हम करते हैं तो वो निगेटिविटी रिमूवल ही होता है, देखा जाए तो इसलिए हमको वो करना चाहिए, इसको बेडरूम में नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी जगह नहीं है तो आप रिचुअल नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुरंत करें और उसको तुरंत डिस्कार्ड मतलब कर दें कि जैसे ही वो जल के बूझा फटाफट से उठा के उसको डस्टबिन में ले जाके डाल देंगे। और उसके बाद अपना हाथ पैर धो लेंगे नमक पानी से। नहा सकते हैं तो गर्मी के दिन है, चाहे आपकी इच्छा है नहा सकते हैं तो बेस्टम बेस्ट है। और अगर नहीं नहा पा रहे हैं तो आप हाथ पैर धो के नमक पानी से थोड़ा सा डाल के हाथ पैर धो लें, और कपड़े जरूर चेंज कर लें। तो ये करना होता है। दूसरा कि पीरियड में कभी भी रिचुअल नहीं करेंगे, कोई भी रिचुअल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिचुअल करते हैं, जैसा अभी मैं बताइए आपको कि निगेटिविटी ही निकलती है। तो पीरियड में जनरली हम लोग थोड़े निगेटिव रहते ही हैं, थोड़ा हेल्थ डाउन सा फील ही होता है। तो और भी ज्यादा अगर निगेटिविटी निकलने लगे तो तबीयत खराब होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और कभी भी आप बीमार हैं तभी भी इस रिचुअल को नहीं कर सकते हैं कि आप बीमार हैं तो आप ये रिचुअल कीजिए। ना खुद खुद के लिए भी मतलब नहीं कर सकते हैं। किसी से आप अगर बीमार है तो आप किसी को कह के आप बता दीजिए उनको ये रिचुअल की ऐसे ऐसे कर लीजिए। उनको किसी बच्चे से या किसी से करवाएंगे। खुद अगर बीमार है बहुत ज्यादा तो इस रिचुअल को नहीं करेंगे। और क्लाइंट के लिए तो गलती से भी नहीं करेंगे। यही सब छोटी छोटी चीजें मतलब क्या होती है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे पे आ जाता है, हमारे पे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ये चीजें बुरी है वो चीजें बुरी है। कुछ भी चीजें एक्चुअली बुरी होती नहीं है। बस हमको थोड़ा सा क्या है ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या चीज हम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। हम करने के लिए कोई भी काम आप कीजिए, चाहे आपको पढ़ना ही है, खाना बनाना है, या कुछ भी काम करना है, तो आपको एनर्जी तो लगती है। और एनर्जी के लिए क्या है, आप हेल्दी हैं तभी हर काम को अपने अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। कि आपको बेडरूम में पूजा घर में जला सकते हैं, इसको बालकनी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बालकनी में भी ये ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आपका बालकनी बहुत ज्यादा खुला खुला है तो आप इसको वहां नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कैंडल एक बार बुझ गया तो फिर उस कैंडल को दोबारा हम नहीं जला सकते। और कैंडल जो जला हुआ है तो कैंडल को भी उसको पूरा जलने देना है। थोड़ी थोड़ी मेरे को खांसी जैसे हो गई है। तो कैंडल को कभी भी आधा जला के नहीं छोड़ना है, कैंडल को पूरा जलाना है। और जब भी कैंडल को जलाएंगे तो ये नहीं कि अब 2 घंटे जल रहा है कैंडल या 1 घंटे जल रहा है तो आपको वहां पे बैठना है। आपको 5-10 मिनट अफर्मेशन करके वहां से हट जाना है कैंडल के पास से। और अगर आपको टाइम है और बैठ के ही आपको अफर्मेशन करना है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए है कि 5 मिनट तो कम से कम आपको वहां पे कैंडल के पास अफर्मेशन देना ही चाहिए। ये सारी कुछ टिप्स और टेक्निक थी जो कि कैंडल मैजिक वाल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और
ये हर्ब भी क्लियर हो गया, किस दिन कौन सा कर रहे हैं। अब जो है, अब बच गया है ऑयल मेकिंग पार्ट। ऑयल मेकिंग पार्ट एक बार मैं बता दूंगी तो फिर रिचुअल हर हर एक चीज का रिचुअल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर, ये सारी चीजों के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। कल कल ऑयल के लिए करूंगी, या फिर कल शायद क्लास पॉज रहेगा, क्लास नहीं रहेगा। जैसा भी होगा ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आप लोगों को। दो चीजें कल छूट गई थी। कल एक ब्राउन कलर का कैंडल नहीं बता पाए थे हम। तो ब्राउन कलर का कैंडल भी कई बार आदमी यूज करता है, सब कोई। और ब्राउन कलर का कैंडल का भी बड़ा महत्व है, उसको आप अपने वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। ये पार्ट थोड़ा छूट गया था। तो ब्राउन कलर का कैंडल, अगर आपको कोर्ट केस है तो उसके लिए रिचुअल कर सकते हैं। और दूसरा, वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो आप ब्राउन कलर की कैंडल से रिचुअल करेंगे, तो आप पतले होते जाएंगे। और एक रेड कलर था, रेड कलर को भी कल उसमें डार्क रेड एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं नहीं बता पाई थी। और उसके बाद वो हो गया था। तो रेड कलर का, जैसे मैंने बताया कि जो लोग बहुत सुस्त हैं तो उनके लिए जब रिचुअल करेंगे तो आप इसको मंगलवार को करेंगे और रेड कलर से करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देते रहना होगा उनपे कि आप जब उनके लिए रिचुअल कर रहे हैं तो जितना चाहिए उतनी ही, मतलब उनको जो कहता है ना पावर, उतना ही आए। नहीं तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ भी चीज अति जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए रेड कलर का जब भी यूज करते हैं तो हमको संभल के करना होता है। वैसे तो लव रिलेटेड मैरिज वाले में रेड कलर का यूज होता है, लेकिन ज्यादातर केस में पिंक ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी एनर्जी ज्यादा बढ़ गया तो वो एंगर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी सुस्त लोग हैं उनके अंदर जो है पैशन जगाने के लिए आप रेड कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं। पैशन एनर्जी कह सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस के लिए भी, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो बस एक दो सिटिंग कीजिए। या अगर तीसरा भी सीटिंग का जरूरत है तो हो सकता है एकदम बिल्कुल ही वो निगेटिव हो और कुछ भी बहुत ज्यादा आलसी भी हो, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बस आपको जरूरत ये है कि आपको उन पे ध्यान रखते रहना है कि हाँ बस अब इतना तीन चार कर लिए, तब ये ठीक ठाक हो गया, बस बंद कर दिए। या फिर दो तीन सीटिंग करके पहले देख लीजिए क्या कंडीशन है, और सीटिंग लेनी है या नहीं लेनी है, उसके अनुसार। मतलब रेड कलर जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, जिसके लिए भी कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए या घर में बच्चों के लिए, या जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो आपको उस पर नजर रखने की, कहते हैं ना, वो जरूरत है। तो आज तो सारी चीजें, जो भी चीजें कवर करनी थी हो गई, और काफी लेट भी हो गया है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। 3:35 है, 55 होने वाला है। आज आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको, अजीत जी, नेहा जी, स्वीटी?